हुआ था। इधर सारे देवता परेशान थे, सब पहुंचे। कल भी भगवान का जन्म तो हुआ नहीं था, तो हो गया था, अभी नहीं हुआ था। कल दशरथ जी आ गए थे अयोध्या में, दशरथ जी का जन्म हुआ था। वेद विदित दशरथ नाउ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, इतने धर्मात्मा राजा दशरथ। बंधुओं, अगर भगवान मिले हैं पहले किसी साधु की कुटिया में नहीं गए हैं, पहले भगवान आए हैं तो गृहस्थ के पास आए हैं। विश्वामित्र जैसे महात्मा बैठे हुए थे, यज्ञ हवन अनुष्ठान कर रहे थे, लेकिन भगवान उनकी कुटिया में नहीं गए, उनको भगवान के पास तक आना पड़ा। लेकिन दशरथ जी को भगवान के पास तक नहीं, स्वयं भगवान पहुंच गए। और बंधुओं, दशरथ जी को दुख हुआ। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरी सुत नाही। इसी बात का दुख कि हमारा चौथापन बीत रहा है और आज भी अभी तक हमारे यहाँ बालक की किलकारियां नहीं उपजी, कोई अयोध्या को चलाने वाला नहीं आया। क्या हमारे बाद अयोध्या ऐसी सूनी रह जाएगी? क्या इस अयोध्या में दिया जलाने वाला कोई नहीं बचेगा? अवध का चिराग बुझ जाएगा। यही दुख दशरथ जी को। लेकिन बंधुओं, हुआ कब? चौथेपन में। आजकल तो अगर 2 साल बच्चे ना हो तो लोग शुरू से ही परेशान हो जाया करते हैं। आजकल धैर्य थोड़ा भी नहीं रहा। और दशरथ जी का धैर्य देखिए, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, इतना धैर्य कि चौथेपन तक बैठे रह गए। जब बुढ़ापा आ गया तब दुख हुआ कि पुत्र नहीं उत्पन्न हुए अभी तक। तो यहां से जब पुत्र नहीं उत्पन्न हुए तो बंधु दशरथ जी बड़ा अच्छा काम किए। जब जीवन में दुख हुआ तो कहीं अड़ोसी पड़ोसी से रोने नहीं गए, सबसे पहले कहाँ गए? गुरु गृह गयो तुरत मही पाना, गुरु गृह गयो तुरत मही पाला, गुरु गृह गयो तुरत मही पाला, गुरु गृह गयो तुरत मही पाला। चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी दशरथ जी को जीवन में जब दुख हुआ तो बंधुओं वहां से सीधा गए हैं गुरु गृह गयो तुरत मही पाला। सीधा अपने गुरु जी की कुटिया में पहुंचे, वशिष्ठ जी के पास। बंधुओं, जीवन में जब कभी भी दुख आए तो किसी साधु संत के चरणों में अगर जाकर सुना दो तो दुख का निवारण हो जाया करता है। अगर अड़ोसी पड़ोसी से जाकर रोओगे तो अड़ोसी पड़ोसी आपके दुख को सुनेंगे तो आपसे ज्यादा रोएंगे आपके दुख को सुनकर। लेकिन जैसे उनके घर से निकलोगे तुरंत कहेगा देखा अब मजा आएगा इसको, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बंधुओं, केवल हम लोगों के दुख की हंसी उड़ाएंगे, पड़ोसी और प्रसन्न होगा, भले फंस गए। बंधुओं, इसीलिए कहा गया अगर कभी भी जीवन में दुख आए तो सीधा संत के चरणों में जाइए और संत से अगर कह देंगे तो उस
दुख की जिम्मेदारी गुरु की संत की हो जाया करती है, उस दुख की जिम्मेदारी फिर आपकी नहीं रह जाती। दशरथ जी पहुंचे वशिष्ठ जी से कहने लगे, महाराज निज दुख सुख सबे गुरहि सुनायो। अपना पूरा दुख भी सुनाए और सुख भी सुनाए। दुख क्या है जीवन में? दशरथ जी के जीवन में दुख है, भगवान नहीं मिले। चौथापन भी था है, लेकिन भगवान नहीं आए। वरदान भी दिए थे। सबसे बड़ा दुख भगवान नहीं मिले और सबसे बड़ा सुख भगवान तो नहीं मिले महाराज, लेकिन भगवान को मिलाने वाला हमको मिल गया है, गुरु मिल गया, तो इसीलिए ये सबसे बड़ा सुख है। वशिष्ठ जी सुने, वशिष्ठ जी ने कहा धरहु धीर, धैर्य रखिए, एक नहीं धरहु धीर हुई है सुते चारी। चार बेटे होंगे। बोली महाराज कब तक? इतना धैर्य रखिए, अब तो बुढ़ापा आ गया, रानियां भी बूढ़ी हो गई, अब पुत्र होने वाले नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा राजन आपके पुत्र क्रिया से नहीं कृपा से होंगे, चिंता मत करो। श्रृंगी ऋषि का आश्रम झारखंड में पड़ता है, उन्हीं को बुलाकर यज्ञ कराएंगे और यज्ञ भगवान की कृपा से आपके 4 पुत्र होंगे, और कोई साधारण पुत्र भी नहीं। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, तीनों भुवनों में प्रसिद्ध होंगे। केवल पृथ्वी लोक के नहीं, तीनों भुवनों में भक्तों के दुख को दूर करने वाले साक्षात नारायण आएंगे। दशरथ जी ने कहा महाराज श्रृंगी ऋषि कैसे आएंगे? हमारे बुलाने से तो आएंगे नहीं, कहीं आना जाना होता नहीं उनका। वशिष्ठ जी ने कहा राजन उसकी जिम्मेदारी गुरु की हो गई, अब तुम चिंता मत करो। और यहाँ से श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी बुलाए और यही बस्ती जिले के मुखौड़ा नामक घाट पर, जो कि अयोध्या के ही क्षेत्र में आता था तब। अब तो सब अपना टिकट पाने के चक्कर में, टिकट बढ़ाने के चक्कर में बहुत सारा राज्य बना दिए, लेकिन वो अयोध्या के ही अंतर्गत आता था। और उसी बस्ती जिले के मुखौड़ा नामक स्थान पर श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, और उसी में जो ही भगत सहित मुनि आहुति दीन है। श्रृंगी ऋषि महाराज जो है यज्ञ की पूर्णाहुति की अंतिम आहुति डालना शुरू किए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो ही पूर्णाहुति की आहुति पड़ी, साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। और खीर का प्रसाद पायस का लेकर वशिष्ठ जी के हाथ में रख दिए। बोले महाराज ये रानियों को बांट देना और इसी की कृपा से आपके पुत्र होंगे। वशिष्ठ जी ले गए, राजा दशरथ को दिए। दशरथ जी लेकर आए हैं, तीनों रानियों को बांटे हैं। सब रानियां प्रसाद खाई हैं। प्रसाद ग्रहण करके यही विधि गर्भ सहित सब रानी, तीनों रानियां गर्भवती हुई और सब बड़ी प्रसन्न हुई। कुछ दिन बीते, अब भगवान जब साक्षात गर्भ में बैठे हैं, सुख जुते कछुक काले चली गयो, यही प्रभु प्रगटे 100 वर्षरे भयो।
भगवान के प्राकट्य का जब समय आया, और समय कौन सा? गोस्वामी बाबा कहते हैं जोग लगने ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। योग लगन ग्रह वार तिथि जो ही सब अनुकूल हुई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत मधुमास का मतलब चैत्र महीना। जो चैत्र महीना होता है बहुत मीठा महीना होता है। इस महीने में ना तो ज्यादा ठंडी होती है ना तो ज्यादा गर्मी होती है, और बरसात भी इस महीने में नहीं होती, फिर भी चारों तरफ हरियाली छाई रहती है। मध्य दिवस अति शीत न घामा, दिन के ठीक 12 बजे मध्य दिवस शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त दिन मंगलवार को जो ही भगवान के प्राकट्य का समय आया, सब देवता लगी वहां से चले आए स्वर्ग से, एक भी स्वर्ग में नहीं रुकी। किसी ने कहा कि रे कम से कम स्वर्ग में भी कोई बैठे रहो, नहीं वहां कोई दूसरा कब्जा कर लेगा। देवता कहने लगे महाराज अब स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है। देवता कह रहे महाराज स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया। स्वर्ग से कहते हम जानते नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया। स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया। स्वर्ग से कहते हम जानते नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया।
गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। भूषण वरमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और बंधुओं, जो है भगवान का प्राकट्य हुआ, माता कौशल्या बैठी माला जप रही थी और भगवान साक्षात चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। भगवान आए थे बच्चे के रूप में नहीं आए, चतुर्भुजी रूप में आए। और जो ही भगवान का प्राकट्य हुआ, माता कौशल्या भागी अपने कमरे से बाहर। भगवान पीछे से साड़ी का पल्ला पकड़कर खींच ली। अरे मैया रुको, तो कहाँ जा रहे हो? जब मैं आया तो तुम जा रहे हो। मैया ने कहा नहीं नहीं, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। भगवान बोले अरे कम से कम सुनो तो, क्यों जा रहे हो? मैया ने कहा नहीं, आप वो झूठ बोलते हो। भगवान बोले हम झूठ बोलते हैं? आखिर हमारा तो नाम ही सत्यनारायण और हमको झूठ बोलते हैं? मैया ने कहा नहीं, हमसे झूठ बोल। भगवान बोले आखिर बताओ तो क्या झूठ बोले? मैया ने कहा तुम बोले थे बेटा बनकर आएंगे और यहाँ तो बाप बनकर चले आए चतुर्भुजी रूप में। भगवान बोले मैया तो हमारा स्वरूप ही यही है, क्या करें? मैया ने कहा नहीं, पहले बेटा बन जाओ तब हम रुकेंगे। भगवान छोटे से बन गए। मैया से बोले अब ठीक है। मैया ने कहा अब ठीक नहीं है, जैसे छोटा सा बालक गोद में आता है वैसे आ जाओ गोद में। भगवान और छोटे से बनकर गोद में हो गए। मैया से बोले अब ठीक है। मैया ने कहा अब ठीक नहीं, ये चार चार हाथ चतुर्भुजी रूप में, इसका हम कहाँ ऑपरेशन कराएं? अरे कम से कम जैसे बालक आता वैसे आओ, नहीं लोग देखेंगे कहेंगे ये बालक पैदा किए हैं कि भूत पैदा करते। भगवान दो भुज में आ गए, दो भुजी आए। बोले मैया अब ठीक है। मैया ने कहा अब ठीक नहीं है, स्वरूप तो तुम्हारा बालक जैसे, बातें बूढ़े जैसी करते हो। अब ठीक है, अब ठीक है। अरे बालक आता है तो बोलता थोड़ा हो, तो रोता है। और जो ही भगवान से मैया बोली कि तुम रोना शुरू करो, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरी भूपा। भगवान लगे रोने, और जो ही रोने की आवाज दासियां सुनी, सुनी शिशु रोदन परम प्रिय बानी। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी। संभ्रम चली आई सब रानी। संभ्रम चली आई सब रानी। सब रानियां दौड़ी दौड़ी पहुंच गई और देखी दासियां पहुंची दशरथ जी के पास। दशरथ जी से लगी बताने, महाराज महाराज मैया ने बड़ी सुंदर लल्ला को जन्म दिया। और दशरथ जी जब सुनी, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना महानहो ब्रह्मानंद समान। दशरथ जी मानो ब्रह्मानंद में डूब गए। मन में सोचने लगे, या जाकर नाम सुनत शुभ हुई। जिसका नाम सुनने मात्र से शुभ होता है, आज मोरे गृह आवा प्रभु सोई। आज हमारे घर वही आ गए भगवान। और दशरथ जी यहाँ से उठे, लेकिन इतने मगन प्रेम में
वहीं से बधाइयां वालों को बुलाए, ये बजाओ बधाइयां। और दशरथ जी की आंगनी में बधैया बाजी, 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 आज अवधपुर राघव प्रगटे, आज अवधपुर राघव प्रगटे, आज अवधपुर राघव प्रगटे, आज अवधपुर राघव प्रगटे। लोग मगन हैं नाचने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। मंजुल मंगल गावने बधैया बाजे, आंगने में 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 सरकार की। और दशरथ जी की आंगनी में खूब बधाई बजने लगी। इसको महाराज एक पॉइंट थोड़ा और कम कर दीजिएगा। जब इधर बधाई बजी, पूरे अयोध्या में खबर फैल गई कि दशरथ जी के यहाँ अल्लाह का जन्म हुआ। दशरथ जी के यहाँ साक्षात भगवान नारायण आए और सब अयोध्यावासी दौड़े दौड़े, जो जैसे तैसे ही उठी धावा, जो जैसे तैसे उठी धावा, बालक वृद्ध संग नहीं लावा, बालक वृद्ध संग नहीं लावा। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज श्रृंगार किए उठे धाई, सहज श्रृंगार किए उठे धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, कलश कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठई भूप दुआरा, गावत बैठई भूप दुआरा। बिंद बिंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार की उठी धाई। सब जो जैसी थी माताएं वैसे ही दौड़ी चली आई। अब जब वहां से आई भगवान के दर्शन के लिए, कनक कलश मंगल भरी धारा, सुंदर सोने का कलश सजाकर मंगल थाली लेकर, और वहां आई तो देखी बड़ी भीड़ लगी थी दशरथ जी के यहाँ। और वहीं बैठकर गावत बैठे हैं भूप द्वारा, दरवाजे पर बैठकर लगी गीत गाने। जैसे माताएं जब कभी कभी तीर्थों पर जाती हैं तो मंदिर में बैठकर खूब गीत गाती थी। पहले गाती थी, अब तो जमाना बदल गया। पहले वाली गीतियां बता दी तुम्हारा जी, हम लोग जान रहे हैं। पहले वाली गीतियां याद है माता जी की नहीं याद है सबको? सब भूल गई। देखिए बंधुओं, जो माताएं गीत गाती थी, अच्छा गीत गाती क्यों थी? पहले जब घर से निकलती थी तो माताएं गीत इसलिए गाती थी कि जो हम आपका मन संसार की तरफ है, जो भाव संसार की तरफ लगा है, वो भाव संसार से हटकर भगवान की तरफ लग जाए। इसीलिए माताएं गीत गाया करती थी। और
आज तो सोचते हैं चलो चलते हैं जल्दी से भगवान का पूजन करके कथा सुन के अभी हम आ रहे हैं, चिंता मत करो। आजकल मन घर में ही लगा रह जाता है, कथा में बैठती है तब भी। आजकल गीत गाने के लिए नहीं, 2-4 माताएं हैं आज भी यहाँ दिखाई पड़ जाती हैं गाने के लिए, लेकिन हर जगह नहीं दिखाई पड़ती। पहले माताएं जब जाती थी तो इतना भगवान में लीन हो जाती थी कि अपना सामान वगैरह सब वहीं भूल कर चली आया करती थी। अब बूढ़ी माताएं पहले अपना झोला जो ले जाती, झोले को छोड़कर चली आती थी। अच्छा, आज भी आती है कि आज नहीं आती है? आज कुछ नहीं भूलने, आज तो पंडित जी का लोटो लेकर चली आएंगे, आज नहीं भूलने वाली है। क्यों? क्योंकि आज सामाने में मन लगा रह जाता है, भगवान में तो मन लगता नहीं। और वहां जब सखियां गई भगवान के दर्शन के लिए तो क्या गा रही हैं? सब लोग गाएंगे एक बार। लाला जन्म सुनी आई, लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। हाँ, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। टीका भी लेना मैया, नथुनी भी देना, टीका भी देना मैया, नथुनी भी देना, टीका भी देना मैया, नथुनी भी देना, टीका भी देना मैया, नथुनी भी देना। कुंडली की देना जड़ाई, कुंडल की देना जड़ाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। कुंडल की देना जड़ाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। हार भी देना श्रृंगार भी देना, हार भी देना श्रृंगार भी देना, हार भी देना श्रृंगार भी देना, हार भी देना श्रृंगार भी देना। माला की देना गुथाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। माला की देना गुथाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और सखियां यहाँ खूब गीत गई और माता कौशल्या सर्वसे दान दीन सविका हो, जो कुछ पाती है सब लुटा देती है। सर्वसे दान दीन सविका हो, और जेहि पावा राखा नहीं काहू, जो पाती है उसको रखते नहीं, सब लुटा देते हैं। क्योंकि जितनी खुशी आज माता कौशल्या और दशरथ जी को है, उतनी ही खुशी सबको पूरे अयोध्यावासियों को, सब खूब दान दे रहे हैं। और इधर अंदर घर में कई कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन्मते भइयो। कैकेयी जी ने एक पुत्र को और सुमित्रा जी ने 2-2 पुत्रों को जन्म दिया। और अयोध्या में आज 4 प्रगटे ललनवा, एक नहीं 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में
चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनेवा चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनेवा बाजे बजनवा सखी बाजे बजनवा बाजे बजनवा सखी बाजे बजनेवा बाजे बजनवा सखी बाजे बजनवा बाजे बजनवा सखी बाजे बजनेवा चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनेवा कोई सुत नीलमणि शोभा छीनत कोई सुते नीलमणि शोभा छीनते कोई सुत कंचन बरनवा भवनवा में बाजे बजनवा दुई सुते कंचने वरनवा भवनवा में बाजे बजनेवा चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनेवा और इधर बंधु 4 साल ललना प्रकट हुए हैं अयोध्या में। अयोध्या की बड़ी सुंदर दृश्य, खूब जन्मोत्सव मना रहे हैं सब। कौतुक देखी पतंग बुलाना, एक मास जात न जाना। जो आनंद अयोध्या में छाया कि सूर्य भगवान, अच्छा भगवान का प्राकट्य दिन के ठीक 12 बजे। राम जी कब आए थे? मध्य दिवस अति शीत न घाम। सूर्य कुल में आए भगवान तो दिन के ठीक 12 बजे। अच्छा, और भगवान कृष्ण कब आए थे? रात के ठीक 12 बजे। मतलब भगवान राम का एकदम उल्टा भगवान श्री कृष्ण। भगवान राम कृष्ण भगवान रात में क्यों आए? क्योंकि चोरी करना था। चोर रात में ही तो आता है। बंधुओं, जब यहाँ भगवान दिन में आए तो 1 महीने भगवान सूर्य चलना ही भूल गए। इतना मग्न हो गए देखने में दृश्य कि 1 महीने तक रथ रोके रह गए सूर्य भगवान। और उस समय कहते हैं मास दिवस कर दिवस भान, मरम न जाने कोई। 1 महीने का दिन हो गया, इस मरम को कोई जान ही नहीं पाया। और जब 1 महीने बीत गया, रात्रि देवी सोच रही है ये जाएंगे तब हम जाएं। अब सूर्य भगवान के सामने रात्रि देवी आ नहीं सकती। रात्रि देवी वहां से संध्या का रूप धारण करके, और संध्या का रूप धारण करके शर्माते शर्माते पहुंची। भगवान सूर्य देखे रात्रि देवी आ गई। वहां से सूर्य भगवान रथ आके और लेकर चल दिए। अब जब सूर्य भगवान चले 1 महीने बाद, रात्रि देवी आई, तब तक यहाँ तो जन्मोत्सव ही खत्म। सब सोचे अब चलो फिर कल आएंगे। रात्रि देवी गई, भगवान से लगी रोनी, प्रभु सबको तो अपना महोत्सव दिखाए, हमको कब दिखाओगे? भगवान बोले देवी चिंता मत करो, अब की बार जब आएंगे तो किसी को नहीं दिखाएंगे, तुमको ही दिखाएंगे। तो बंधु, इसीलिए भगवान रात्रि देवी को वचन दिए थे कि अब की बार जन्मोत्सव तुमको ही दिखाएंगे। तो इसीलिए भगवान रात के ठीक 12 बजे आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जो ही रात्रि देवी गई, चंद्र देवता आ गए। चंद्र देवता ने कहा महाराज सबको दे रहे हो दर्शन, हमको कब दोगे? भगवान बोले चिंता मत करो, सब हमारे पीछे पीछे घूमते हैं, लेकिन तुम हमारे नाम के पीछे लग जाओ, क्योंकि हमसे बड़ा हमारा नाम है। राम न सकहि नाम गुण गाई, जिसका गुणगान हम भी नहीं गा सकते, तुम उनके पीछे लग जाओ। तभी से बंधु भगवान का नाम राम नहीं पड़ा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। और जो ही चंद्र पीछे लगा नाम के,
तुरंत भगवान शंकर उठाए और उसको सिर पर धारण कर लिए। किसी ने कहा, अरे महाराज, ये जो चंद्रमा है ये बड़ा कलंकित है, बड़ा दुष्ट है। गुरु पत्नी गामी चंद्रमा, इतना बड़ा कलंक लगा है, टेढ़ा मेढ़ा घटने पड़ने वाला, इसको तुम सिरोधार्य क्यों किए हो? भगवान शंकर ने कहा, देखो भैया, आदमी कैसा भी हो, जो भगवान के नाम के पीछे लग जाता है उसको तो हम सिरोधार्य कर ही लेते हैं। और इधर सब लोग गए हैं। भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुना रहे थे। पार्वती जी से बोले, देवी, भगवान का जब जन्म हुआ था तो हम उसमें एक चोरी किए थे, और एक कहानी जी चोरी, एक चोरी हम भी किए थे। पार्वती जी ने कहा कि चोरी करना तो पाप है। शंकर जी ने कहा, नहीं देवी, चोरी करना चाहिए लेकिन भगवान के लिए चोरी करना चाहिए। अगर तुम लोग चोरी करो तो ऐसा नहीं कि पति की जेब से पैसे निकाल लो, हाँ कि बाबा चोरी के लिए बताए थे। तो अगर चोरी करना हो तो चुपके से घर वाले मना कर रहे हो तब भी चोरी से चले आओ, भगवान की कथा में कोई पाप नहीं लगने वाला। अगर कहीं प्रसाद बट रहा हो, चोरी से प्रसाद ले लो तो उसमें भी पाप लगने वाला नहीं। शंकर जी ने कहा, देवी, उस समय हम चोरी से गए थे भगवान का दर्शन करने। पार्वती जी ने कहा, अकेले चले गए, हमको नहीं बुलाए? शंकर जी ने कहा, देवी, अकेले नहीं गए, हम गए ही नहीं, हमको तो हमारा चेला आया बुलाने। बोली, कौन चेला आया था? बोली, कांग भुसुंडी संगे हम दो। पार्वती जी ने कहा, अच्छा, कौवा लेकर गए थे तब तो सब पहचान गए होंगे काग भुसुंडी को तुमको। बोले, नहीं, ऐसे थोड़ो मनुष्य रूप जाने को, मनुष्य का शरीर धारण की कोई नहीं जान पाया। बंधुओं, जितना सत्कर्म करना चाहिए सब चोरी से ही करना चाहिए। दुष्कर्म को बता देना चाहिए लेकिन सत्कर्म जितना हो सके उतना छिपाना चाहिए। कथा आप सुन रहे हो, कथा करा रहे हो, दान दे रहे हो, दान कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो सत्कर्म सब चोरी से ही करना चाहिए, उसी का फल मिलता है। क्योंकि जो चीज जितना छुपाओगे उतना ही तुम्हारे पास बचेगी। पैसा है, अगर आप छिपा कर रखोगे तभी बचेगा, और अगर पड़ोसी से बता दोगे इतना हम रखे हैं तो पड़ोसी आज नहीं तो कल मान ही लूंगा, लो हमको दे दो, ये काम निपट जाकर ले लेना। जो कुछ भी छिपाओगे वही आपके पास रहेगा। अगर आप पाप छिपाओगे तो आपके पास पाप ही बचा रहेगा, अगर आप पुण्य छिपाओगे तो आपके पास पुण्य ही लास्ट तक बचा रहेगा। मतलब जो भी छिपा रहेगा, चोरी किए रहोगे जिसका, वही बचेगा। हम आप तो पुण्य एक भी नहीं बचाते, सब बता देते हैं, और पाप एक को नहीं बताएंगे, सब छिपाए रहेंगे। इसीलिए बंधु, सबसे बड़ी गलती हम आपकी, पाप करो लेकिन पाप बता दिया करो तो उसका फल आपको नहीं मिलता। शंकर जी ने कहा, देवी, और एक कहानी जी चोरी, मैंने जो चोरी किया था भगवान के दर्शन के लिए। और गए तो कैसे गए? भगवान शंकर जब पहुंचे काग भुसुंडी के साथ, देखे कि बड़ी लंबी लाइन लगी थी भगवान के दर्शन के लिए। कौशल्या माता सबको अपने भवन से अंदर ले जाकर दर्शन कराकर दूसरे दरवाजे से बाहर निकालती, और यहाँ पीछे शंकर जी भुसुंडी जी भी लग गए। अब जब लाइन बीच में आंगन में पहुंची तो शंकर जी देखे कि बड़ी बधाइयां बज रही थी, और शंकर जी जब बधाई देखे तो मन माना नहीं शंकर जी का, और वहां काग भुसुंडी का हाथ पकड़े और लेकर गए, लगे नाचने, खूब नाचे। नाचते नाचते भूल गए दर्शन करना। जब याद आया, अरे हमको तो दर्शन करना था, फिर गए जब लाइन में लगने तो जो बीच वाले थे उन्होंने कहा, ए बाबा पीछे लगो, यहाँ बीच में कहाँ घुस रहे हो? बाबा फिर गए, जब पीछे घुसे तो फिर वही दशा, जब आंगन में पहुंचे मन माना नहीं। अच्छा, किसी को अगर नाचना आता हो और डीजे बजने लगे तो मन मानेगा? अगर लोग लाज के भय से ना उठकर खड़ा होकर नाचे तो बैठे बैठे ठुमका लगाने लगेगा लेकिन नाचेगा। वैसे शंकर जी का भी मन मानता नहीं, नाचने लगे।
अब 2-3 बार जब ऐसे किए तो माता को सीधा भवन का दरवाजा बंद कर ली, जाओ अब कल दर्शन होंगे। शंकर जी बेचारे लौट आए, बैठे रह गए पूरी रात सरयू के तट पर। भुसुंडी जी ने कहा बाबा कैसे दर्शन होंगे? शंकर जी ने कहा बैठो, फिर कोई उपाय करेंगे, अब कुछ ना कुछ बनेंगे। पता नहीं कौन से गुण पर भगवान रीझ जाए, बंधु ये पता थोड़ो है कि भगवान इसी रूप में हमको दर्शन देंगे। आप बनते रहो जैसे भी, जो कुछ भी बनना है आप तरह तरह का रूप धारण करते रहो, भगवान पता नहीं कौन से गुण पर रीझ जाए। कभी केवट पर प्रसन्न हुए तो कभी शबरी मैया पर जो झूठी बेर खिला रही थी, और जो साधु महात्मा इतनी पवित्रता से कि कुत्ता अगर दरवाजा भी सूंघ लेता था तो पूरा चौका लगाकर फिर से भोग लगाते थे, उनकी कुटिया की तरफ भगवान देखे ही नहीं। इसीलिए संत महात्मा कहा करते हैं कि भगवान रिझिला रिझावेला कवन गुण से, भगवन रिझला रिझावेला कवन गुण से, भगवान रिझिला रिझावेला कवन गुण से, भगवन रिझला रिझावेला कवन गुण से, कवन गुण सीखो कवन गुण से, कवन गुण से हो, कवन गुण से, भगवन रिझला रिझावेला कवन गुण से, भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से। आज तलक नहीं समझल कोई रघुबर तोहरा रीति, आज तलक ना समझल कोई रघुवर तोहरा नीति। आहा, आज तलक नहीं समझल कोई रघुबर तोहरा रीति, आज तलक नहीं समझल कोई रघुवर तोहरा नीति। केकरा से तू बैर करेला केकरा से तू प्रीति, केकरा से तू बैर करेला, केकरा से तू प्रीति। आपन केकरा की बनावेला कवन गुण से, आपन केकरा के बनावेला कवन गुण से। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से, भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से। शंकर जी कह रहे महाराज पता नहीं किस गुण से भगवान रीझ जाएं, चलो कुछ ना कुछ बनेंगे। दूसरे दिन भगवान बोले ऐसा करो अब की बार चलते हैं जादूगर बनकर, कुछ बन जाए, साधारण में नहीं चलेंगे। अब दूसरे दिन जादूगर बने, बाबा डमरू त्रिशूल हाथ में लिए मुंडमाला पहने और इनको चेला बनाए। भुसुंडी जी को लेकर पहुंच गए। भुसुंडी जी लगे प्रचार करने कि मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा के कंधों पर झोली, मेरे भोले बाबा के कंधों पर झोली, झोली को देख के मदारी मत समझो, झोली के देख को मदारी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। और यहाँ जो है भुसुंडी जी प्रचार किए,
बच्चों की भीड़ लग गई, बाबा हम भी खेल देखेंगे, हम भी देखेंगे। बाबा लेकर गए, जो कौशल्या माता का भवन था उसी के पीछे खाली जगह, उसी में अपनी झोली रखी। बोले लाओ इसी में अब खेल दिखाएं। अच्छा, जो ही बाबा बैठे, भुसुंडी जी ने कहा बाबा ये बताओ खेल दिखाना आता भी है कि केवल प्रचार ही कराती है? बाबा बोले अरे पहले जादूगर खेल थोड़ा दिखाता है, पहले तो डमरू बजाता है, गीत गाता है, फिर खेल दिखाता है। हम डमरू बजाएंगे, तुम गीत गाना, और जब तक माता कौशल्या लेकर लल्ला को निकलेंगे दर्शन हो जाएगा और निकल चलना। कुसुंडी जी ने कहा बाबा हम गीत गाएं? और बताओ कौवा गीत गाए कैसा लगेगा? शंकर जी ने कहा ऐसा करो, राम जी का गीत गाओ, अगर राम जी का गीत कौवा भी गाएगा तो भी मीठा लगेगा। लगे गीत गाने भुसुंडी बाबा, और शंकर जी जो है डम 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 डमरू बजाए। माता हरिओम, माता कौशल्या जो ही राम जी सुने, राम जी सोचे बाबा आ गए, अभी हमको लेकर मैया निकलेगी और बाबा दर्शन पा जाएंगे, उनका काम तो बन जाएगा, लेकिन हम जब तक शंकर जी के चरणों में लोट ना लगा ले तब तक हमारा काम कैसे बने? और जब तक हमारा नहीं बनेगा तब तक हम बाबा का भी नहीं बनने देंगे। राम जी को मैया पलना में सुलाकर कुछ काम कर रही थी, राम जी चौंक कर लगे रोने। चौकी परी पलना में प्रभु, प्रहरी प्रतिशोध को धामन लागे। जो ही भगवान रोना शुरू किए, मैया ने कहा पहरेदार है नहीं क्या, क्यों रो रहे हैं? दासियों ने कहा अरे मैया डमरू बजा रहा है इसीलिए चौंक गए। मैया ने कहा भगाओ इनको, कहां से आ गए? और वहां से पहरेदार गए, लगे भगाने। यहाँ कैसे चले आए? भगो यहाँ से, कोई साधारण जगह, दोबारा मत आना, राजभवन की जगह है। बेचारे चले वहां से। भुसुंडी जी अपनी झोली उठाए, मुंडमाला उठाए, डमरू त्रिशूल उठाए लेकर पहुंचे। फिर बैठे सरयू के तट पर, पूरी रात भजन करते रहे। जब सुबह हुई, भुसुंडी जी ने कहा बाबा 3 दिन से घूम रहे हो, ऐसे कैसे दर्शन होंगे? बाबा ने कहा फिर कुछ बन जाओ। भुसुंडी जी ने कहा क्या बनोगे? बोले अब की बार ज्योतिष बनते हैं। हाँ, ज्योतिष बनना भी बड़ा आसान है। ज्योतिष तो आजकल कोई भी बन सकता है। हाँ महाराज, एक महात्मा जी हमसे बता रहे थे, जाते हो तो हाथ वाथ देखते हो, ज्योतिष वगैरह करते हो? हमने कहा महाराज हम तो केवल कथा गाते हैं, हाथ देखना तो हमको आता नहीं। बोले अरे उसकी विधि होती है। हमने कहा विधि बताओ तो हम भी हाथ देख लिया करेंगे। बोले जब कोई हाथ दिखाने आए तो उसका हाथ पकड़ो और देर तक देखो कि लगे बाबा जी जानकार है। बोले उससे बताओ कि तुम्हारे पास पैसा खूब आता है लेकिन रुकता नहीं। बोलेगा महाराज आप बहुत जानकार हो। बोले फिर थोड़ी देर तक देखो। उससे बोलो तुमको भी बचपन में गिरे हो, चोट लगी है? बोलेगा नहीं। बोले नहीं याद नहीं होगा। हाँ महाराज एक बार गिरे तो बहुत तेज चोट लगी थी। अब बताओ कोई बचपन में नहीं तो क्या जवानी में गिरेगा? सब गिरे होंगे। तो बंधु ज्योतिष बनना भी बड़ा आसान है, लेकिन शंकर जी हमारे जैसे ज्योतिष में वो त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान सब बताने लगे। और जो ही बैठे भूत भविष्य वर्तमान बताने लगे, उसी समय महल की जो कौशल्या जी की मुख्य दासी थी वो जाने लगी। शंकर जी ने भुसुंडी जी से कहा सुनो सुनो उसको बुलाओ, उसी से काम बनेगा। भुसुंडी जी पहुंचे, उसका साड़ी का पल्ला, मैया मैया अपने लल्ला का हाथ तो दिखा लो, ऐसे ज्योतिष रोज थोड़ो आते हैं। मैया ने कहा नहीं टाइम नहीं। अब वो साड़ी का पल्ला छोड़े ना और वो दासी आए ना। भुसुंडी जी ने कहा मैया एक बार चली चलो बस। वो कही चलो देखते हैं कैसे ज्योतिष है। आई तो बाबा जो ही उसका हाथ देखे, उसके बच्चे का पूरा भूत भविष्य वर्तमान लगे बताने। बड़ी प्रसन्न हुई। बाबा इसके बदले आपको हम दक्षिणा क्या दे? बाबा ने कहा क्या दोगी? ऐसा करो जहां से तुमको मिलता हो वहीं से कुछ दिलवा दो। दासी ने कहा रुको मैं जाकर पूछाऊं मैया से, वो भी अपने लल्ला का हाथ दिखा लेगी। दासी गई, जो ही पूछी मैया अपने लल्ला का हाथ दिखाओ, बड़े अच्छे ज्योतिष आए। कौशल्या जी ने कहा बुलाओ बाबा जी को। दासी आई, बाबा बाबा आओ आओ। अब दासी तो अंदर जा रही है, बाबा पीछे पीछे। जो ही दरवाजे पर पहुंचे, पहरेदार रोए बाबा कहाँ जा रहे हो? शंकर जी ने कहा देवी देवी रोक रहे रोक। दासी ने कहा हाँ आने दो, ज्योतिष है आने दो। अब पहरेदार ने कहा जो ज्योतिष है वो जाए। इसमें दो लोग कहा?
फालतू प्रवेश वर्जित है इसमें अंदर। शंकर जी ने कहा हम ज्योतिष हमको जाने दो। बोले तो ये बच्चा कहाँ जा रहा है, रोको इसको। शंकर जी ने कहा अरे बच्चा है, चलो लड्डू पूड़ी दे देना, खाता रहेगा। भुसुंडी जी ने कहा बाबा 3 दिन से झोली लिए हम लड्डू पूड़ी खाने के लिए घूम रहे हैं, अकेले दर्शन कर लोगे क्या? शंकर जी ने कहा बेटा वो तो भाग्य की बात है। भुसुंडी जी ने कहा जब भाग्य की बात है तो तुम अंदर जाओ, हम पूरा भेद खोल देंगे। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं कुछ बताना मत। बोले भैया आजकल ज्योतिष यही है, यही हाथ हाथ देखने लगा। पहले जानने का तब जब ये ज्योतिष है तो इसको जाने दो, तुम कहाँ जा रहे हो? भुसुंडी जी ने कहा हाँ बूढ़े हो गए, लड्डू पूड़ी खिला देना इनको भी, हमको जाने दो। शंकर जी ने कहा बेटा तो अकेले दर्शन कर लोगे? भुसुंडी जी ने कहा महाराज वो तो भाग्य की बात है। शंकर जी ने कहा नहीं भैया ऐसा करो, ज्योतिष हम ही हैं, हमारा जो चश्मा था वो बंदर उठा ले गया, बहुत बंदर है अयोध्या में, कोई उठा ले गया और आंख से देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो ये जो बालक रहेगा ये देखकर बताता रहेगा रेखा, तो हम उसको विचार कर बता दिया करेंगे। बोले जब दोनों मिलकर एक ज्योतिष बने हो जाओ। अब यहाँ से दोनों लोग गए, मैया कौशल्या राम जी को लेकर आई, भगवान के चरणों में लेटा दिया। और जो ही शंकर जी के चरणों में आए भगवान, शंकर जी उठाकर गोद में ले लिए। मैया ने कहा बाबा कम से कम हमारे बच्चे के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद तो दे दो। अब शंकर जी सोच रहे हैं कि हम भगवान को आशीर्वाद दें, जिन चरणन ते निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। जिनके चरणों से गंगा जी निकलकर हमारी जटा में आई हैं, उनको हम आशीर्वाद दें। शंकर जी ने कहा मैया हो गया आशीर्वाद हो गया। मैया ने कहा नहीं नहीं कैसे हो गया, पहले हाथ रखकर आशीर्वाद तो दो। राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, और बनो ज्योतिष, बड़े ज्योतिष बनकर आए। मैया ने कहा नहीं सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दो। जो ही शंकर जी भगवान के सर पर हाथ रखे, शंकर जी को समाधि लग गई। अब समाधि लगी, आंख बंद किए, सर पर हाथ रखे खड़े हैं। भुसुंडी जी हाथ पकड़े बार बार चेहरा देख रहे हैं। अब थोड़ी देर तक देखे, मैया दासी से बोली ये बताइए ऐसे वहां भी करते थे, एक तो आंखें नहीं खोल रहा है, दूसरा कुछ बोल नहीं रहा है। मैया कभी कभी नाक पर हाथ लगाती कि बाबा की सांस वांस चल रही है कि गए, जैसे आराम तो नहीं हो गए। अब बाबा की समाधि कम देर की तो होती नहीं है, एक बार लगी थी 87,000 वर्ष बाद खुली थी। मैया ने कहा ऐसे वहां भी करते थे? दासी ने कहा नहीं मैया वहां तो फटाफट बताते थे, यहाँ अच्छे से देख रहे होंगे। थोड़ी देर तक इंतजार की मैया, बोली कहां से ले आई इन जमूढ़ों को, भगाओ यहां से। राम जी सोचे अभी ये फिर भगाए जाएंगे बेचारे। राम जी उसी बाल लीला में भगवान की लटकती जटा को खींचे, बाबा थोड़ा होश में आओ, कैलाश पर्वत तो है नहीं। और जो ही राम जी जगाए, शंकर जी जग गए, हाँ सब जान गए सब जान गए सब जान। मैया ने कहा इतनी देर में क्या जाने, कुछ बताओ भी। शंकर जी ने तुरंत कहा जब ये बालक पैदा हुआ था ऐसे नहीं था, चतुर्भुजी रूप में था। मैया सोची बाबा जानकार लग रहा है, हमारे राम जी के अलावा कोई जानता भी नहीं कि चतुर्भुजी रूप में था, ये बाबा को कैसे पता। शंकर जी ने कहा मैया ये हम नहीं, हमारी ज्योतिष विद्या बता रही है। राम जी मन ही मन हंसे, बाहरी ज्योतिष। शंकर जी ने मैया ने कहा बाबा और कुछ बताओ। शंकर जी ने कहा मैया जब ये बालक बड़ा होगा तो एक बाबा जी इसको लेने आएंगे, तुम भेज देना। मैया ने कहा नहीं नहीं बाबा के साथ हम क्यों भेजें, बाबा का क्या पता बाबा ना बनाते। हम माताएं बाबा से बहुत डरती हैं, बच्चे को कहीं जाने नहीं देंगे। मैया ने कहा बाबा जी के साथ नहीं भेजेंगे। शंकर जी ने कहा अरे मैया बाबा जी इसको ले जाएंगे तो बाबा जी नहीं बनाएंगे, इसका विवाह करा देंगे। मैया ने कहा अरे महाराज विवाह कराना हो तो हम कल इनको भेज दें। हम माताओं की बड़ी लालसा होती है घर में बहू आ जाए, हर माता की होती है, बहू आ जाए सोचती। और जब बहू आ जाती है तो कैसी आ गई, ना आए तब भी बहू की चिंता, आ जाए तब भी बहू की चिंता, पूरा जीवन लगा रहता है।
मैया ने कहा कल आए बाबा जी, कल भेज दें, कम से कम विवाह तो कराएं। शंकर जी ने कहा नहीं, जब आएंगे तब भेजना। फिर राम जी लटकती जटा को खींचे, बाबा ये बताओ जन्म की कथा सुनाए, विवाह की कहीं वनवास की मत सुना देना। नहीं मैया आज से रोते रोते मर जाएंगे। मैया ने कहा और कुछ बताओ बाबा। शंकर जी ने कहा नहीं, अभी तो हाथ की रेखा पूरी आई नहीं, जब आएगी फिर कभी आएंगे तो फिर सुनाएंगे और कथा राम जी की। यहाँ से शंकर जी दर्शन करके चले गए। बोलिए भूतवान भोलेनाथ बाबा की। और जब दर्शन करके गए, पार्वती जी ने कहा अच्छा अकेले चले गए दर्शन करने, अगर बदला ना ले ली तो अपने बाप की बेटी नहीं। माता पार्वती, अच्छा माता पार्वती जी बदला भी ले ली थी। जब कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण आए थे तो माता पार्वती जी अकेले जाती थी रात में रासलीला देखने, शंकर जी को नहीं ले जाती। एक दिन देखे शंकर जी, 2 दिन देखे, जब ऐसे ऐसे रोज होता रहा कि रोज चली जाती रात में 9 बजे उठकर सुबह 9 बजे आती, पूरे 12 घंटा। अब शंकर जी उठते, देवी कहाँ गई थी? देवी बताती, क्यों बताएं तुमको? तुम कहीं जाते थे हमको बताते थे? नहीं बताएंगे। शंकर जी जब बहुत पूछे, देवी बता दो कहाँ जाते हो? पार्वती जी ने कहा जाते हैं भगवान का जन्म हुआ है तो वहां रासलीला देखने। शंकर जी ने कहा अच्छा अकेले, हमको भी लेकर चलो। पार्वती जी ने कहा नहीं, अब नहीं ले जाएंगे, तुम हमको ले गए थे, जाओ उसी कौआ को बुलाओ जिसके साथ गए थे, हम नहीं ले जाने वाले। शंकर जी ने कहा अरे देवी एक बार हमको भी दर्शन करा दो। अच्छा माताओं का दिल बड़ा कोमल होता है। पार्वती जी ने कहा अच्छा चलो कल तुमको हम दिखा देंगे रासलीला, लेकिन एक मुसीबत है वहां। बोले क्या? बोली वहां सब गोपियां ही रहती हैं, तुम कहाँ जाओगे? पुरुष एक भी नहीं रहते। शंकर जी ने कहा देवी चिंता मत करो, गोपी हमको भी बना लो। पार्वती जी ने कहा गोपा को गोपी कैसे बनाए? शंकर जी ने कहा ऐसा करो, अपना लहंगा चोली पहना दो, घूंघट निकाल लेंगे और बढ़िया बाल वाल बांध लेंगे, लाली लिपस्टिक क्रीम पाउडर लगा लेंगे, चले चलेंगे। अब वहां से माता खूब श्रृंगार की भगवान शंकर का, और कहते हैं एक गाना भी बना है, एक दिन वो भोले भंडारी, भोले भंडारी, हमारे भोले बाबा उनका भजन बड़ा सुंदर गाते हैं, एक बार इनके मुख से सुना जाए। आज टाइम का अभाव है, ठीक है ओके दे, चलो लेट चालू होला तो लेटे लेना। चलो सब लोग लेट में आए हो, कुछ देर और चल जाएगा। हाँ कथा तो सुन लो सब लोग। भोलेनाथ की कथा भोलेनाथ ही सुनाएंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। हाँ तो जब मैया पार्वती बोल रही है कि नहीं हम नहीं ले जाएंगे, वहां केवल महिलाएं ही जाती है, तो शंकर जी बोल रहे हैं ठीक है महिलाएं जाती है तो हमको भी महिलाएं बना दो, हम भी साथ में चलेंगे। तो मैया बोलती हैं, किस प्रकार बोलती हैं? सुन लो बाल माँ चलेगी वहां कोई चालना।